हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आप यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब चैनल से अर्निंग करते हैं और जो आपकी अर्निंग होती है वो एडसेंस के अंदर 11 तारीख में, हर महीने की 11 तारीख में ऐड कर दी जाती है। उसके बाद वो अर्निंग 21 तारीख में एडसेंस की तरफ से रिलीज़ कर दी जाती है, मतलब आपके बैंक की तरफ को भेज दिया जाता है। तो लगभग उसको मिलने में हमें 10 या 15 दिन का टाइम भी लगता है। किसी किसी बैंक में 6 दिन का टाइम भी लगता है, किसी किसी बैंक में 10 दिन का टाइम भी लगता है। तो बैंक के अकॉर्डिंग होता है। जो अलग अलग बैंक होते हैं जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है या वडोदरा बैंक है, ये दुनिया भर के इतने बैंक हैं, उनकी सारों की सर्विस अलग अलग होती है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, 21 तारीख में अर्निंग रिलीज़ की जाती है गूगल एडसेंस से बैंक की तरफ को, मतलब बैंक में भेज दी जाती है। और वो बैंक वाले जब दूसरे बैंक में भेजते हैं, हमारे लोकल बैंक में, तो वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो फाइनली हमारे पर्सनल अकाउंट तक पहुँच नहीं पाती। तो उस कंडीशन में हम परेशान रहते हैं, 2-3 दिन तक सोचते रहते हैं कि अब बैलेंस आएगा, अब पैसा आएगा। तो वो पैसा नहीं आ पाता दोस्तों, फंस जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो वो पैसा होता है हमारे तक नहीं पहुँच पाता, तो उसको बैंक क्या करता है, वापस गूगल एडसेंस में ही भेज देता है। तो जो जितना भी पैसा होता है, जितनी भी अर्निंग होती है, सारी वापस जाकर गूगल एडसेंस में ही ऐड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम किस लिए आती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों हमारे बैंक की सर्विस की वजह से, मतलब हमारे बैंक की कोई ना कोई सर्विस में ऐसी कुछ कमी रह जाती है जो पूरी नहीं हो पाती और दोस्तों हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दोस्तों कभी तो स्विफ्ट कोड की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, ये हमने पहले से वो अकाउंट सही तरीके से ऐड कर रखा है स्विफ्ट कोड के साथ भी। तो दोस्तों हमारी अगर पहले अर्निंग आ चुकी है, दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम यूट्यूब से 4, 5 या 10 अर्निंग कर चुके होते हैं और उसी बैंक से हम पैसा ले चुके होते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि 21 तारीख में रिलीज़ होने के बाद भी जो हमारा पेमेंट है बैंक की तरफ जाकर वापस आ जाता है, मतलब वो फाइनली बैंक में पहुंचता ही नहीं। और अगर पहुंचता भी है तो दोस्तों हमारी हमारी वेरिफिकेशन होती है वो ठीक तरह से नहीं होती है बैंक के अंदर। तो दोस्तों ये ज़्यादातर होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो SBI बैंक होता है उसमें, उसके अंदर ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसके अकाउंट में पिछले महीने ऐसा हुआ कि 400 कुछ डॉलर थे, वो एडसेंस ने रिलीज़ कर दिए 21 तारीख में। और दोस्तों वो फिर पेंडिंग में पड़ा रहा, 8-10 दिन तक उसने इंतज़ार किया कि जो मेरी पेमेंट है वो अभी तक क्यों नहीं आई है। उसने अपने जो एड्रेस होता है बैंक का उसमें भी काफ़ी उसने सेटिंग वेटिंग की, एडिटिंग की, तब जाकर भी उसका बैलेंस आया ही नहीं, मतलब तब भी उसका बैलेंस नहीं आया। तो क्या हुआ, जो बैलेंस था 400 कुछ डॉलर, तो वो वापस फिर से जाकर गूगल एडसेंस में ही ऐड हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सल्यूशन, आपको करना क्या है। देखिए अलग अलग तरह के बैंक होते हैं और अलग अलग तरह की सर्विस भी होती है बैंकों की। तो जो बेस्ट बैंक सर्विस है दोस्तों वो कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है दोस्तों यूनियन बैंक। यूनियन बैंक अगर आपके पास में है तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं यूनियन बैंक के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 कंडीशंस में बैंक अकाउंट खुलता है हर बैंक के अंदर। एक तो होता है 0 बैलेंस वाला और एक होता है 1000 रुपये वाला। दोस्तों आपको 0 बैलेंस बैंक अकाउंट छोड़कर आपको 1000 रुपये वाला ही अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम 0 बैलेंस वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम हम 50,000 रुपये ही रख सकते हैं, मंगा सकते हैं या भेज सकते हैं, मतलब अंडर 50,000 के ही हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसकी इतनी ही लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसके अंदर हम कोई भी सर्विस को एक्टिवेट नहीं कर सकते, मतलब लिमिटेड पैसा उसके अंदर हम रख सकते हैं और लिमिटेड ही मंगा सकते हैं और लिमिटेड भेज सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा हम कोई भी काम उसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम 1000 रुपये वाला अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों हम उसके अंदर कितना भी पैसा मंगा सकते हैं, किसी भी कंट्री से, किसी भी कंपनी से, किसी भी जगह से, और कितना भी पैसा हम भेज सकते हैं उस बैंक के थ्रू कहीं पर भी। तो दोस्तों इस तरह का एक फॉर्म है, कल मैं लेकर आया था, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो कि मैंने थंबनेल में भी दिखाया है कि इस तरह का एक फॉर्म होता है। उसको आपको फिल करना पड़ता है, या तो आप उसको अपने बैंक से लाकर उसको फिल कर सकते हो और फिल करने के बाद अपने बैंक में जमा करा सकते हो। तो आप बैंक में जाएंगे, यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक वाले बोलेंगे आप वहाँ से एक फॉर्म कंप्लीट करा कर लाओ, जो भी आपके नज़दीकी CSC यानी जन सेवा केंद्र है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो आपसे लगभग 100 या 50 रुपये लेंगे और इस तरह का एक फॉर्म कंप्यूटर के थ्रू आपको भर कर देंगे। वहाँ पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा जाएगा, ये 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी और आपका नंबर भी आपको देना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी ID के साथ।
ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद जब आपको इस तरह का फॉर्म फिल करके दे देंगे, ये फॉर्म आपको अपने बैंक में यानी यूनियन बैंक में जमा करा देना है। जमा कराने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपका जो चेक बुक है और पासबुक है वो आपको लगभग 3 या 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एटीएम जो होता है, एटीएम की ज़रूरत भी पड़ती है काफ़ी चीज़ों के लिए, क्योंकि एटीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, आप जाएंगे इस डॉक्यूमेंट को जमा करने बैंक में, तो वो तुरंत आपको हाथों हाथ एटीएम कार्ड भी दे देंगे। एटीएम कार्ड आपका तुरंत एक्टिवेट तो होगा नहीं, लेकिन वो आपको दे देंगे, वो क्योंकि शुरू में ही दे देते हैं। और 3-4 दिन के बाद जब आपकी पासबुक आपके पास आ जाएगी तो उसी टाइम पर आपका जो एटीएम है वो एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा एक और दोस्त था तो उसके अकाउंट में 21 तारीख में ही सब जो गूगल एडसेंस है पैसा ट्रांसफ़र करता है, रिलीज़ करता है हमारी पेमेंट को। तो दोस्तों उसको जो पेमेंट मिला मात्र 23 तारीख में ही, यानी 2 दिन के बाद ही उसको उसका पेमेंट मिल गया। इसकी सर्विस इतनी अच्छी है, इतनी फास्ट है, बहुत ज़्यादा। यानी यूनियन बैंक की जो सर्विस है मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं पिछले वाले दोस्त की बात कर रहा था कि उनका जो पेमेंट है वो वापस कर दिया गया था, $400 कुछ। तो उन्होंने क्या किया, यूनियन बैंक में उनके फादर का अकाउंट था, तो उन्होंने उस अपने एडसेंस के अंदर यूनियन बैंक अकाउंट को फिल किया और सारी डॉक्यूमेंट्री उसके अंदर फिल की। उसके बाद में जो उनका अमाउंट था, जो भी पैसा था, लगभग 4 दिन के अंदर ही मिल गया दोस्तों। और स्टेट बैंक में उनका अकाउंट था पहले। स्टेट बैंक में लगभग हमारा भी जो अर्निंग है, हमारा जो पैसा है वो आने में लगभग 12, 15 या 16 दिन लगते थे। तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं भी इसी बैंक में यानी यूनियन बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाऊँगा, क्योंकि जो एडसेंस का पैसा होता है, एडसेंस का जो पैसा आता है, हमारी जो अर्निंग आती है महीने के हिसाब से, तो दोस्तों वो आ जाती है यूनियन बैंक के अंदर मात्र 2 या 3 दिन में। और स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में या अदर किसी भी बैंक में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक जो होता है वो हमारी अर्निंग को काफ़ी दिन तक अपने पास में रखे हुए रखता है, मतलब रोक के रखता है। तो आपको स्टेट बैंक में तो अपना अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहिए। आपको जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है वो होता है दोस्तों यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में जाने के बाद आप अपना अकाउंट वहाँ पर खुलवाएं और वहाँ पर फिर अपना जो आपका अकाउंट है वो आपको अपने गूगल एडसेंस में ऐड कर देना है, ठीक है। उसको आपको ऐड करने के बाद उसको अपना प्राइमरी अकाउंट बना देना है। आपका जो पिछला अकाउंट है कोई सी भी बैंक का, उसको आपको रिमूव कर देना है। आपको यूनियन बैंक को ही अपने एडसेंस में लगा देना है। इससे आपको बहुत अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी और आपकी जो अर्निंग है 21 तारीख में जो पैसा रिलीज़ होता है गूगल एडसेंस की तरफ से, वो आपके बैंक में बहुत फास्ट तरीके से आपको मिल जाएगा और आप जब चाहे जाकर अपने बैंक से अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे अपने व्यूवर्स को बतानी थी कि आपके लिए जो बेस्ट बैंक रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में आप चाहे वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाएं और सारी सर्विसों को अच्छी से यूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।